जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीएपीएफ जोश में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं जो भी अपडेट यहाँ पर आते हैं सीएपीएफ के रिलेटेड, मैं उनको वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता हूं। तो आज जो है मैं यहाँ पर फाइनेंशियल कैलकुलेटर ऐप के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, जिसके माध्यम से यहाँ पर आप क्या क्या देख पाएंगे या क्या क्या कैलकुलेट कर पाएंगे उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो फाइनेंशियल कैलकुलेटर ऐप है ये। और यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं रिटायरमेंट के रिलेटेड एनपीएस पेंशन कैलकुलेटर और यूपीएस पेंशन कैलकुलेटर, ग्रेजुएटी कैलकुलेट कर पाओगे, लीव सैलरी कैलकुलेट कर पाओगे कि आपकी जो लीव जो जमा है उसकी कितना जो है उसका पैसा बनेगा, और ग्रेजुएटी कितनी बनेगी, यूपीएस के तहत पेंशन कितनी मिलेगी और एनपीएस के तहत कितनी मिलेगी, वो सब एक जो है अंदाजा जो यहाँ पर आप लगाएंगे तो वो यहाँ पर कैलकुलेटर के माध्यम से ऑटोमेटिकली आपको अपना जो है डाटा फिट करोगे तो वहां पर आपको एक कैलकुलेटर के माध्यम से ऑटोमेटिक आपको दिखा देगा कि आपका कितना सैलरी बनेगा या कितना आपका जो है पैसा जमा होने वाला है। और वहीं पर आप देखेंगे कि आप लोन का कैलकुलेटर यहाँ पर बनाया गया है, जिसका ईएमआई आप देख पाएंगे कितना परसेंट के हिसाब से इतने पैसे का और कितने साल के लिए है वो आप यहाँ पर डालेंगे, तो उसके हिसाब से आपको पर मंथ या सालाना जो भी आपको निकालना होगा वो यहाँ पर कैलकुलेटर में हो जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पर एफडी आप कैलकुलेट कर पाएंगे, म्यूचुअल फंड्स आप कैलकुलेट कर पाएंगे और पोस्ट ऑफिस वाला कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर सब आप कैलकुलेट कर पाएंगे। और कुछ न्यूज़ जो है यहाँ पर अपडेट आपको दिए जाएंगे, जो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको न्यूज़ जो है देखने को मिल जाएंगी सबसे पहले, और उसके नीचे जो है आपको बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो भी है ये सारे रेट और कैलकुलेटर्स यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक एआई का यहाँ पर रहेगा, तो एआई के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये जो है पेंशन प्लस करके गूगल प्ले स्टोर पर जो है इस ऐप को जो है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है वो गूगल प्ले स्टोर पर दिखाई देगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंटरफेस रहने वाला है, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर एक एआई एडवाइजर जो है यहाँ पर इन्होंने दिया है अभी, और इसके लिए आपको कुछ कॉइन्स की जरूरत होगी। वहाँ पर ये पॉइंट वाला सीन है, तो यहाँ पर आपको पॉइंट खरीदने पड़ सकते हैं जिसके लिए आपको पैसे लगेंगे, या फिर आप ऐड देख के जो है इसको इसके पॉइंट्स ले सकते हैं। और बाकी इसको हम जैसे देखें तो इसका एड्रेस आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने अपना एड्रेस दिया है कंपनी का, और इसके बारे में जो है ये पूरी जानकारी है। और चलिए शुरू करते हैं। अभी इस ऐप को मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। सबसे पहले हम चलते हैं गूगल प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर खोल लिया हमने। प्ले स्टोर खोलने के बाद हम सर्च पर जाएंगे। सर्च पर जाने के बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे पेंशन प्लस। पेंशन प्लस करके हम इसको सर्च करेंगे। जैसे ही हम सर्च करते हैं तो यहाँ पर पेंशन प्लस का यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंशन प्लस करके यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। तो हम इसको सबसे पहले इंस्टॉल कर लेंगे। जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाता है यहाँ पर ओपन लिखा हुआ आ जाता है, तो हम ओपन पर क्लिक करेंगे और इस ऐप को खोल लेंगे, या फिर आप इसको जो है यहाँ पर मोबाइल में सामने जाके इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे ओपन करेंगे यहाँ पर आप देख पाएंगे रिटायरमेंट प्लानिंग मेड इजी। तो हमको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, नेक्स्ट 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 पर क्लिक करते जाना है। और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन के लिए अलाउ करना है। जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, तो इसको अलाउ कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको अलाउ करते हैं तो यहाँ पर लिखने के लिए आ जाता है मोबाइल नंबर। बाकी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, और यहाँ पर आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालेंगे, और यहाँ पर मेल फीमेल में आप यहाँ पर चूज कर लेंगे मेल या फीमेल ये। और फिर सिलेक्ट कैटेगरी से मैं आपको एक बार बता देता हूँ। उसके बाद सिलेक्ट योर कैटेगरी, तो यहाँ पर आप अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय सिलेक्ट हो जाता है तो सब कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के, तो यहाँ पर हम सेंट्रल गवर्नमेंट कर लेते हैं। फिर डिपार्टमेंट यहाँ पर पूछता है। जैसे ही डिपार्टमेंट यहाँ पर पूछता है हम कुछ भी डाल देंगे। तो जो भी आप डिपार्टमेंट से हैं वो आप यहाँ पर डालेंगे। जैसे हमने बीएसएफ डाल दिया। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर पूछेगा, तो यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम डाल देंगे। उसके बाद रैंक यहाँ पर पूछेगा, तो रैंक आप यहाँ पर जैसे मान लो सीटीजीडी है तो सीटीजीडी कर दिया हमने। और उसके बाद यहाँ पर स्टेट पूछेगा, स्टेट हमने जैसे बिहार डाल दिया है। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर पूछेगा। अब हम डिस्ट्रिक्ट में गए तो हमने यहाँ पर बेगूसराय जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डाल दिया है।
जैसे हमने यहाँ पर सब कुछ कर लिया तो उसके बाद यहाँ पर सबमिट करने के लिए क्लिक जो है आ जाएगा। और जैसे हम यहाँ पर सबमिट करेंगे तो इस प्रकार से हम सबमिट करते हैं। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर ऐप खुल के सामने आ जाएगा। ऊपर आप देख पा रहे होंगे सबसे ऊपर न्यूज़ यहाँ पर चल रही है। इन न्यूज़ को आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये सीधा आपको जो है न्यूज़ की वेबसाइट पर जो है आपको लेके चला जाएगा। तो यहाँ से आप न्यूज़ देख पाएंगे और उसके अलावा आप देख सकते हैं आस्क एआई एडवाइज़र। तो जैसे एडवाइज़र पर हम क्लिक करते हैं इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। आपको किस प्रकार का जो है असिस्टेंट चाहिए, जैसे पर्सनल असिस्टेंट मैं यहाँ पर क्लिक किया तो किस चीज़ के लिए चाहिए, हेल्थ असिस्टेंट चाहिए या फिर किस चीज़ के लिए चाहिए। तो मैं गवर्नमेंट स्कीम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आ गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट पॉइंट जो है 60 यहाँ पर दिखा रहा है और वॉच एड टू अर्न मोर पॉइंट, और या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय पॉइंट गेट मोर पॉइंट इंस्टेंटली। तो यहाँ पर तुरंत पॉइंट अगर हमको चाहिए तो हम यहाँ पर पैसों में जो है खरीद सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 रुपया 18% जीएसटी के साथ यहाँ पर 10,000 पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे 1 महीने की वैलिडिटी के साथ। और वहीं पर 50 रुपये में जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 18% जीएसटी, वैलिडिटी 1 महीना 5,000 पॉइंट मिलेंगे। 100 रुपये में 10,000 पॉइंट मिलेंगे, 18% जीएसटी है, 1 महीने वैलिडिटी है। इस प्रकार से जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको खरीदने के लिए आपको पैसा देना पड़ सकता है या फिर वॉच ऐड करके यहाँ पर आप ऐड देख के जो है करंट पॉइंट जो है कमा सकते हैं। और उसके बाद जो है एडवाइज़र से कोई भी चीज़ पूछने के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक वीडियो देखने के बाद जो है यहाँ पर सिर्फ 5 पॉइंट मिले हैं मेरे को। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपको पॉइंट खरीदने पड़ेंगे जिसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आप चाहे तो इसको जो है पर्सनल असिस्टेंट के रूप में एआई एडवाइज़र रख सकते हैं, अन्यथा इसका उपयोग नहीं करना चाहें तो वो आपकी मर्जी है। बाकी उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर एनपीएस कैलकुलेटर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यूपीएस कैलकुलेटर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एसआईपी कैलकुलेट कर सकते हैं, लोन एफडी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसे कि एनपीएस का कैलकुलेटर मैं आपको एक बार कैलकुलेट करके यहाँ पर दिखाऊंगा। तो वर्क सेक्टर पर क्लिक करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट पर क्लिक करेंगे, डेट ऑफ बर्थ पर हम यहाँ पर देखेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पर डाल देते हैं 1994 और इस प्रकार से हमने डाल दिया। और जेंडर मेल हमने यहाँ पे डाल दिया। एनपीएस का करंट बैलेंस से अगर हम बताएं तो यहाँ पर 6 लाख हम यहाँ पर डाल देते हैं, करंट बैलेंस जो हमारा 6 लाख अभी जमा हो चुका है मान लो। और बेसिक सैलरी हम यहाँ पर 25,000 डाल देते हैं। और डीए जो है यहाँ पर 55% है, तो 13,500 के आसपास हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो अब हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रीब्यूशन यहाँ पर आपका दिखा देगा पर मंथ जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो डीए बेसिक प्लस डीए का 10% है और जो है 3,850 रुपये। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट का जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक प्लस डीए का 14% है, जो कि यहाँ पर 5,390 रुपया है। तो ये आपका कंट्रीब्यूशन है। और यहाँ पर सेल्फ कंट्रीब्यूशन पर हमने यहाँ पर कुछ नहीं डाला है, सेल्फ में आप यहाँ पर कुछ नहीं करते हैं, जो जा रहा है यही जा रहा है। तो अब यहाँ पर यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है हम यहाँ पर 10% मान के चलते हैं। तो और रिटायरमेंट ईयर जो है यहाँ पर 1996 डाला है। तो 1996 में अगर हम 60 साल मान के चलते हैं तो 60 साल में यहाँ पर 2056 जाएगा। तो हम यहाँ पर 2056 सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर 2056 पर हमने क्लिक कर दिया, नेक्स्ट पर क्लिक किया। तो अब आपको यहाँ पर जो इंटरफेस दिखाई देगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अमाउंट एट रिटायरमेंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4,48,45,439 रुपये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। रिपोर्ट पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर पूरा ये आपको दिखाई देगा कि सालाना आपका कितना जमा हुआ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 2025 में जो कंप्लीट होगा, तो 2025 कंप्लीट होते होते 7,20,984 रुपये हो जाएगा। 2026 में ये 9,19,136 हो जाएगा। इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते ये जो है 4,48,45,439 रुपये यहाँ पर हो जाएगा। पेंशन की हम बात करें तो हम यहाँ पर बैक जाएंगे और यहाँ पर
आप देख सकते हैं यहाँ पर विड्रॉल दिया है। तो जब हम 60 साल के बाद या 60 साल के बाद हम यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे 60%। तो 60% जो जैसे ही हमने यहाँ पर डाला विड्रॉ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विड्रॉ अमाउंट 2,69,07,263 रुपया यहाँ पर आ गया है। और एन्युटी वैल्यू जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, एन्युटी की जो वैल्यू होगी वो होगी 1,79,38,176 रुपया। अब इसको हम यहाँ पर आप देख पाएंगे सिलेक्ट एन्युटी स्कीम, तो एन्युटी फॉर लाइफ हम यहाँ पर डाल देते हैं। और ये हमको मंथली चाहिए तो हमने मंथली डाल दिया और कैलकुलेट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो ये तुरंत पेंशन वाला जो है यहाँ पर आपको दिखा देगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 7% जो है श्री राम लाइफ इंश्योरेंस में दिखा रहा है। इस प्रकार से आपको ये सारे आपको दिखा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं SBI लाइफ में 98,000 की आपकी जो है सैलरी बनेगी, वो 6.56% की दर पे। ठीक है, तो जो एन्युटी है आपकी उस पर ये परसेंट 7%, 6.93% के हिसाब से जो है, जो भी जिस कंपनी में जो परसेंटेज अभी चल रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर आपकी सैलरी दिखा रहा है। और रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, पेंशन के बारे में आपको बता दिया। और इनपुट्स जब हम डालेंगे तो इस प्रकार से इसमें सब कुछ दिखा देता है। और वहीं यूपीएस की हम बात करें तो यूपीएस में भी आप देख सकते हैं जैसे हम यहाँ पर वर्क सेक्टर पर क्लिक करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जैसा कि हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में हम यहाँ पर डाल देते हैं 2003। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग में हम यहाँ पर डाल देंगे पिछले महीना यानी कि मई का हम यहाँ पर डाल देते हैं। और उसके बाद जेंडर हम यहाँ पर डाल लेते हैं मेल। और उसके बाद करंट यूपीएस बैलेंस हम यहाँ पर डालेंगे, सैलरी हम 21,700 यहाँ पर डाल देते हैं। डीए यहाँ पर हम डाल देते हैं 50%, 55% है तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 11,500 हम यहाँ पर डाल देते हैं। करंट यूपीएस बैलेंस और गवर्नमेंट पोल यूपीएस बैलेंस 00 रख रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 10% आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3,320 रुपया। 10% आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3,320 रुपया। और एडिशनल जो है आपका यहाँ पर 8.5% आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2,822 रुपये। तो और इसका जो अप्रोक्सीमेटली इसका रिटर्न है वो आपको यहाँ पर 9.5 करके दिया गया है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर नीचे जो है आपका 8.5% जो डीए प्लस बेसिक का है एडिशनल वाला, इसका भी आप परसेंट चेंज कर सकते हैं। तो जैसे आप परसेंट चेंज करेंगे और यहाँ पर रिटायरमेंट एज को भी आप यहाँ पर चेंज कर पाएंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर सेम रहने देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट पोल कॉर्पस एट वीआरएस के टाइम पे जो आपका होगा वो होगा 1,29,77,719। और यहाँ पर एज ऑफ रिटायरमेंट 60 ईयर और सर्विस पीरियड जो है आपका वो 38 साल होगा। और इसका रिपोर्ट आप देख पाएंगे। और यहाँ पर यूपीएस कॉर्पस एट वीआरएस यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यूपीएस कॉर्पस आप देखेंगे तो यहाँ पर 5,16,03,187 रुपया बनेगा इसका। जैसे ही आप रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। 2025 में आपका 43,624 रुपया होगा। 2026 में आपका ये बढ़कर 1,35,858 रुपये हो जाएगा। और 2027 में आपका 2,41,927। इस प्रकार से जैसे जैसे साल बढ़ेंगे और इसका जो है बैलेंस भी आपका यहाँ पर बढ़ता ही जाएगा। और 2063 तक जो है आपका ये 5,16,03,187 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका रहेगा। और अब यहाँ पर जो आपका मंथली पेंशन है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 34,342 रुपये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपका जो लास्ट सैलरी होगा 12 मंथ का बेसिक सैलरी का वीआरएस के टाइम पे वो होगा 68,685 रुपये। और उसका जो आधा होगा 50% आपको यहाँ पर दिया जाएगा। या मिनिमम पेंशन जो है इसका अमाउंट आपको 10,000 रुपया दिया जाएगा अगर आप 60 साल के बाद जाते हैं। तो यहाँ पर 60 साल की एज में अगर जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो दिया जाएगा मिनिमम अमाउंट 10,000 जो है आपको यहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन और पेंशन पर मंथ आप यहाँ पर देख पाएंगे
और डियरनेस रिलीफ आप यहाँ पर देख सकते हैं 50%, 17,171 रुपये जो है यहाँ पर डियरनेस रिलीफ मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली जो आपका पेंशन अमाउंट जो टोटल बनेगा वो बनेगा आपका 51,513 रुपये जो है यहाँ पर आपका यूपीएस के इसमें बनने वाला है। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर यूपीएस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और दिखाऊंगा, यहाँ पर रिटायरमेंट कैलकुलेटर के बारे में बता दूं। ग्रेजुएटी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि ग्रेजुएटी कैलकुलेट करने के लिए हमको एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पर चूज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हम यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर आपको जो लास्ट टाइम पे जब आप रिटायरमेंट जाएंगे उस समय आपकी जो बेसिक सैलरी होगी वो कितनी होगी वो यहाँ पर आपको डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पर 50,000 डाल लेता हूँ और लास्ट डाउन मंथली डीए कितना होगा तो 50% डीए मान के चलता हूँ उसमें होगा तो 50,000 का 50% यानी कि 25,000 मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ। और एम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन जो है यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 35 साल और कैलकुलेट करता हूँ। तो कैलकुलेट करने के बाद अगर मैंने 35 साल यहाँ पर नौकरी की और लास्ट टाइम पे मेरी जो सैलरी थी वो 50,000 बेसिक सैलरी और उसके अलावा डीए 50% यानी कि उसका आधा यानी कि 25,000 जो है यहाँ पर हो गया। तो 35 साल मैंने नौकरी की तो उसके हिसाब से जो मेरी ग्रेजुएटी बनेगी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15,14,423 रुपया ग्रेजुएटी बनेगी। इस प्रकार से आप यहाँ पर अपना डाटा डाल के चेक कर सकते हैं कि आपकी ग्रेजुएटी कितनी होगी। और उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं लीव सैलरी कैलकुलेटर, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम अब यहाँ पर लीव की जो लीव का पेमेंट है उसको कैलकुलेट करेंगे। हम टोटल 300 दिन जो है जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं लास्ट बेसिक पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लास्ट बेसिक पे जैसे कि हमने देखा था 50,000 हमने डाला था तो वही हम यहाँ पर डालेंगे 50,000 और डियरनेस अलाउंस हम यहाँ पर डालेंगे 25,000 50%। और लीव जो हमारी 300 दिन में से कितनी जमा है वो हम यहाँ पर डालेंगे। अगर हम 300 दिन जमा कर सकते हैं तो 300 डालेंगे, या फिर हमारी 250 दिन मान लो जमा है तो 250 हम यहाँ पे हमने डाल दिया है। तो 250 दिन हमारा यहाँ पर जमा हो गया, डीए उसमें 25,000 हो गया और बेसिक पे जो है हमारा यहाँ पर 50,000 यहाँ पर मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे। जैसे हम कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली एक डाटा आपके सामने दिखा देगा जो आपका जो 250 दिन के हिसाब से जो भी इस बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस के हिसाब से बनेगा वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपका 250 दिन जमा होगा आपका बेसिक पे उस समय 50,000 होगा और डीए 25,000 होगा, तो उसमें आपका जो लीव सैलरी इनकेसमेंट अमाउंट होगा वो 6,25,000 होगा। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ऐप उन लोगों के लिए है जैसे कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि यहाँ पर सर एनपीएस का जो है कैसे हम मतलब कितनी सैलरी होगी या फिर जब हम जाएंगे तो हमको कितना मिलेगा, तो वो सब आप यहाँ पर अपना डाटा डाल के चेक कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको बता दिया है। जैसे आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे पेंशन प्लस लिखेंगे उसके बाद आपको ये ऐप देखने को मिल जाएगा। पहली बार जो है यहाँ पर कैसे साइन अप करना है वो मैंने आपको बता दिया और लॉगिन करने के लिए आपको सिंपली करना है जैसे मैं आपको बता दूंगा। आप यहाँ पर अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या है पर्सनल जो है डाटा आपको दिखाई देगा। और आप इस ऐप को खोलने के लिए जब आप इस ऐप को खोलेंगे तो आप यहाँ पर रेफरल कोड जो है TLBI5C डाल के जो है मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको इसका पर्सनल डिटेल अबाउट अस इसके बारे में जानकारी यहाँ पर प्राइवेसी और इसके सारे कॉन्टैक्ट्स इसमें सब कुछ दिया गया है, तो इससे आप देख सकते हैं। बाकी न्यूज़ के लिए आप न्यूज़ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ में अगर आप यहाँ पर न्यूज़ पर क्लिक करते हैं तो इसमें सीएपीएफ से रिलेटेड यहाँ पर सारी न्यूज़ यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। और वीडियोस पर ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ वीडियोस भी यहाँ पर दिखाई दी जाएंगी जो सीएपीएफ से रिलेटेड होती हैं। खासतौर पे वो वीडियो और वो न्यूज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अभी हम बात करेंगे एनपीएस कैलकुलेटर के बारे में। तो यहाँ पर एनपीएस कैलकुलेटर के लिए भी हमें सेम चीज़ करनी पड़ेगी, वेरीफाई फ़ोन नंबर। तो हम अपने नंबर को सबसे पहले वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर कोड आएगा, उसको आपको इसमें डाल देना है और उसके बाद इसको वेरीफाई ओटीपी कर देना है। वेरीफाई ओटीपी करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पिन जनरेट करना है अपना। तो 60 डिजिट का पिन या पासकोड जो है आपको बनाना है, तो ये हम बना लेते हैं। हमने यहाँ पर जो है इसका पिन जो है बना दिया है इस ऐप का और पासकोड जो है हमने वो बना दिया है।
अब मैं आपको एक बार इसको लॉग आउट करना और उसके बाद लॉग आउट करके लॉग इन करना एक बार बता देता हूँ। लॉग आउट करने के लिए अकाउंट पर क्लिक करना है, सबसे नीचे जाके आपको लॉग आउट करना है। आर यू श्योर, तो येस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका सिंपली ये लॉग आउट हो जाएगा। लॉग आउट हो गया है। अब जैसे कि आप इंटरफेस आप देख पा रहे थे स्टार्टिंग में इस प्रकार का इंटरफेस आ रहा था, तो यहाँ पर आपको सिंपली नंबर डाल सकते हैं या फिर ऑलरेडी हैव अकाउंट साइन इन पर क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर 6 डिजिट पिन यहाँ पर मांगेगा, तो यहाँ पर जो भी आपने पिन बनाया है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। फ़ोन नंबर आप यहाँ पर डालेंगे और 6 डिजिट पिन डालेंगे और साइन इन करेंगे। और साइन इन करने के बाद ये ऐप आपका खुल के आपके सामने रेडी है। अब जब जो भी चाहे आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।